हेलो फ्रेंड, दिस इज वैशाली एंड वेलकम टू प्रभात एग्जाम। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही लग गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईएएस की तैयारी के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए जो आपको एग्जाम में सफलता सुनिश्चित करा सकती हैं। देखिए, सपना तो हर एक कोई देखता है, लेकिन उसकी कीमत चुका नहीं सकता, और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो इसकी कीमत चुकाते हैं। एक ऐसा ही सपना है आईएएस बनने का। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक। देखिए, जो आईएएस का एग्जाम है वो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो एग्जाम है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 आपका कट ऑफ बनती है उस पेपर के अकॉर्डिंग। जो पेपर 2 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आज इस वीडियो में हम पेपर 1 में कौन सी बुक आपके लिए यूजफुल होंगी, बेस्ट होंगी, वही डिस्कस करेंगे। देखिए, यूपीएससी ने 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और आपकी इस बार जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो रखी गई है 31 में, यानी कि आपके पास कितना टाइम बचता है, लगभग देखा जाए तो 3 मंथ्स। देखिए, सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको अभी से इस तैयारी में लगना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी आप सेक्शन पढ़ रहे हो उसमें एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो हमारा बेस क्लियर करती हैं, और बेस क्लियर करने के बाद में आप रेफरेंस मटेरियल जैसे कि नीचे दिया गया है और मैं बताऊंगी आपको, वो आपको पढ़ना है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप रेफरेंस मटीरियल ना पढ़ें। मेरी सलाह यही है, सबसे पहले अपना बेस क्लियर करें, क्योंकि बेस जो है वो किसी भी एग्ज़ाम की नींव होती है। अगर आपका बेस ही तैयार नहीं है तो फिर आप रेफरेंस मटेरियल को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो 6 से लेकर के 12th क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपको ओल्ड एडिशन मिल जाता है कहीं से तो वो बहुत बेस्ट है, नहीं भी मिल पाता तो जो न्यू एडिशन है आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के लिए आप रामचरण शर्मा देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत के लिए आप सतीश चंद्रा देख सकते हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें जो प्राचीन और मध्यकालीन दोनों मिलाकर दिए गए हैं। आपको स्क्रीन पर ये बुक दिख रही होगी, ये प्रभात पब्लिकेशन की बुक है, आप इसको भी रेफरेंस कर सकते हैं। कला एवं संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया की बुक है, वो बहुत आपको बेनिफिशियल होगी। भारत की लोक संस्कृति, देखिए स्क्रीन पर आपको ये दिख रही होगी बुक, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें जो मैटर है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताया गया है। देखिए, भूगोल की बात करते हैं। भूगोल में सबसे पहले 6 to 12th एनसीईआरटी आप पढ़ें, ठीक है। बेस क्लियर करें अपना। जब आपका बेस क्लियर हो जाए फिर आप रेफरेंस मटेरियल देखिए। तो इसमें जो भारत एवं विश्व का जो भूगोल है, माजिद हुसैन, एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, उसे देख सकते हैं आप। एटलस के लिए आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की बुक से ही लीजिएगा। राज्य व्यवस्था, इसमें आप सबसे पहले एनसीईआरटी ही पढ़ें। मैं बता चुकी हूँ कि एनसीईआरटी बेस होता है, तो सबसे पहले उसे ही पढ़ें। फिर इसके बाद में एम लक्ष्मीकांत, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आपने एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। इसके लिए ये बुक भी आती है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये प्रभात पब्लिकेशन की बुक है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ये, ठीक है। आप इसे भी रेफर कर सकते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में अगेन सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ लें। उसके बाद रमेश सिंह या एक बुक आती है लाल एंड लाल करके, आप उसे भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्थिक समीक्षा, ये हर साल गवर्नमेंट निकालती है, आप इसको देख सकते हैं। प्रभात पब्लिकेशन में भी ये बुक आती है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप इसको देख सकते हैं। बजट बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल आता है, क्वेश्चन लेके आता है, और आईएएस के लिए तो खास कर लेके आता है। अब बढ़ते हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए। इसके लिए आप क्या करें कि जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी की यानी कि जीव विज्ञान की जो बुक आती हैं उन्हें पढ़ें आप सबसे पहले, उससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एनआईओएस के नोट्स आते हैं, उन्हें पढ़िए, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम होता है, वैसे तो इन दोनों से ही आपका कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप माजिद हुसैन ले लीजिए फिर, ठीक है। ये बुक जो है आपको सारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट कवर करा देंगी। सामान्य विज्ञान के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लें। देखिए, मैं एनसीईआरटी पर इतना जोर क्यों डाल रही हूँ, मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये आपका बेस क्लियर करती है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप जो एडिशन मैटर है वो नहीं समझ पाएंगे। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप एडिशन मैटर समझ लेंगे, ठीक है। इसमें आप लीजिए फिर लूसेंट की आती है, सामान्य विज्ञान की एक बहुत छोटी सी बुक आती है, पतली सी, आप उसे ले लीजिए, ठीक है। देखिए, अगला जो रिसोर्स है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, वो है टीएमएच पब्लिकेशन,
ठीक है, आप इसकी बुक परचेज कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी और लूसेंट आपका बहुत अच्छा कवर करा देंगे। जो समसामयिक घटनाएं हैं यानी कि जो करंट अफेयर्स हैं, देखिए कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लीजिए, कोई भी एक, चाहे वो दृष्टि हो, क्रॉनिकल हो, कोई भी हो, एक हो, ठीक है, आप उसी को पढ़िए, हर महीने पढ़िए। न्यूज़पेपर कोई भी राष्ट्रीय संस्करण, चाहे वो दैनिक जागरण का है, जनसत्ता है, नवभारत है, ठीक है, कोई सा भी है, एक राष्ट्रीय संस्करण ले लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप योजना पढ़ सकते हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया ईयर बुक, इसे पीआईबी रिलीज़ करती है, और उसमें मतलब पूरे साल क्या योजना लागू हुई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, सब कुछ उसमें होता है, तो आप इसे ज़रूर लीजिए। अच्छा, अब आता है कि इसमें इम्पोर्टेंट वेबसाइट कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आप पीआईबी को फॉलो कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इंडिया गवर्नमेंट की साइट होती हैं, उनको फॉलो कर लीजिए। आपका करंट अफेयर इसी से तैयार होगा, ठीक है। और आप अपना करंट अफेयर डेली तैयार करें, ये नहीं कि आप सबसे लास्ट में जब एग्ज़ाम के 15 दिन रह जाएं, 10 दिन रह जाएं, जब आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, नहीं, आप डेली उनके नोट्स बनाएं, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, आप डेली वेबसाइट को फॉलो करें। अब बात करते हैं रिवीजन एंड प्रैक्टिस की। देखिए आप तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन उसकी रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए आप सामान्य ज्ञान महासागर प्रभात पब्लिकेशन की बुक आती है, इसे ले लीजिए, इससे आपके फैक्ट्स भी कवर हो जाएंगे। आप मॉक टेस्ट लगाइए, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, और साथ में आपको क्वेश्चन की नेचर भी पता चल जाएगी कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सोल्ड पेपर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इससे आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर की नेचर है वो कैसी है वो पता चलती है, साथ में कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ये पता चल जाता है, क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेक्शंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट हेडलाइन रही पूरे साल की जहाँ से क्वेश्चन बना, ये सब पता चल जाता है आपको। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। धन्यवाद।